Hello students, good morning. Today I will taught you structure of cell. Structure of cell that means जो कोशिका है उसकी संरचना कैसी है। तो दो on the base of shape of size cells are following three major functional region that means उसके functional regions के बेस पर जो सेल है उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। उसके थ्री पार्ट्स हैं दैट मीन्स उसको फंक्शनल बेस पर सेल को डिवाइड किया गया है। तो जो फंक्शनल बेस पर जो सेल है वो थ्री उसमें पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो फर्स्ट पार्ट है सेल का उसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियस। Second part is nucleus. It is second functional part of the cell. And third is cytoplasm. Cytoplasm. तो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स अगर हम पढ़ते हैं तो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल मेजर ग्रुप जो सेल्स है अपनी सेल्स को पूरी तरीके से थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, तीन पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है जो सेल की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, या तो हम सेल वॉल कहते हैं प्लांट केसेस में, और जो एनिमल केस है तो उस एनिमल केसेस में हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। अगर एनिमल है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट है तो उसको सेल वॉल, राइट। उसके बाद में सेंटर ऑफ द सेल्स, सेंटर ऑफ द सेल्स एक पार्ट्स होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट्स है इस सेंटर पार्ट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद में अ लार्ज स्पेसिस प्रेजेंट इन द सेल बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस विच इज नोन एज, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियस, और इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उस बचे हुए पोर्शन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट इज, अब देखते हैं, हमने देखा कि जो आउटर बाउंड्री है ये वाली बाउंड्री उसको हम क्या कहा हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके इनसाइड में जो है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, इनके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है सेल की वो पूरी तरीके से न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इनके अलावा जो डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, वो विजिबल होता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स जो डिफरेंट टाइप के सेल्स ऑर्गेनेल्स होती है उनको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, इट इज सेल। एक इसमें प्लांट सेल है और एक है एनिमल सेल। ठीक, तो इसमें हम पहले प्लांट सेल की बात करते हैं और एनिमल सेल। ठीक है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं जो आउटर बाउंड्री है ये वाली पोर्शन, उसको हम लोगों ने क्या कहा है, इसमें हम लोगों ने उसको कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा है। और इसमें ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको कहा गया है सेल वॉल। क्या कहा गया, सेल वॉल, ये। ठीक है, इनके अलावा फिर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से सेल्स में ये न्यूक्लियस हुआ, और इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक लार्ज स्पेसेस पाई जाती है। उस लार्ज स्पेसेस में बहुत सारे और भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसमें बहुत सारे हेट्रोक्रोमैटिन मटेरियल्स पाए जाते हैं। गोल्गी ऑपरेटस, इनके अलावा
और भी इसमें ये माइक्रोविलाइस पाई जाती है, मिडिल लेमिला, दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो सस्पेंडेड करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस, और इस बीच के पोर्शन में, ये जो बीच पोर्शन है, इस पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट तरीके के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे सेल्स ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, हम फर्स्ट ऑर्गेनल्स की स्टडी कर रहे हैं। जो अपनी फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनल्स, इट इज़ अ फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये चूँकि ऑर्गेनल्स नहीं है, ये पार्ट है सेल का, ठीक है। उसमें हम देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर और इसकी अकरेंस कैसी है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अकरेंस कैसी है। तो मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनल सच एज, ठीक है, जो बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनल्स है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम हो, पैराक्सीसोम हो, गोल्गी अपरेटस हो, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट मीन्स जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो होते हैं इनक्लोज्ड बाय यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। वो क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? साइटोप्लाज्म के द्वारा। और साइटोप्लाज्म कहाँ पाई जाती है? इनक्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ये चीज़ें घेरी होती है। जो सेल की सरफेस होती है, दैट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग पार्ट है, ठीक है। जो सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पूरी तरीके से प्लांट सेल, इट प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब में ये पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है ना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक थिन है, ये लिविंग है और थिन, इलास्टिक, डेलिकेट और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पोरर है ना, इसमें बहुत ही पोर्स हैं जिससे सेलेक्टिवली मटेरियल्स ही इनसाइड हो पाते हैं, ठीक है। मतलब एक इसकी यूनिट्स होती है, उस यूनिट से ज़्यादा मोटे चीज़ या लार्ज पार्टिकल्स सेल वॉल के अंदर या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर इनकी एंट्री नहीं हो पाती है। तो हमने इनकी जो स्ट्रक्चर पढ़ी वो ये पढ़ी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है, थिन, डेलिकेट, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसकी जो थिकनेस है वो 70 एंगस्ट्रॉम है। इसको भी, इसकी जो पोर्स है उसको हम पूरी तरीके से माइक्रोस्कोप में वो सिंगल लाइन के रूप में दिखती है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है, इसके बारे में डिटेल स्टडी किया गया है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई है। इनके अलावा कुछ अदर सेलुलर ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं अदर मेम्ब्रेन में। उनमें हम देखेंगे लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल और कुछ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स भी, पूरी तरीके से पार्ट्स भी सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा कि कौन सी पार्ट है, ये लिविंग पार्ट है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, ठीक है। अब हम देखते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कंटेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब हम लोगों ने देखा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो
कहाँ पर पाए जा रहे थे? वो पाए जा रहे थे साइटोप्लाज्म में। अब जो सेकेंड ऑर्गेनेल्स आया वो आया माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड इज गोल्गी apparatus। फोर्थ इज राइबोसोम। फिफ्थ इज लाइसोसोम। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इज फाउंड ओनली एनिमल सेल। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स कंटेन ओनली प्लांट सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ठीक है। ये सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? लिविंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनेल्स हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसमें फर्स्ट ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें ये दो तरीके के होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट इज गोल्गी apparatus, नेक्स्ट इज राइबोसोम, नेक्स्ट इज लाइसोसोम, नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फाउंड ओनली एनिमल सेल, while plastids found in plant cell only. और next is nucleus. Nucleus is also living parts of the cell. Next is some non-living parts are also found in cell, that is cell wall. Cell wall, that is it's found in plant cell only. Next is vacuoles. ठीक है। vacuoles बहुत सारी बैग्स लाइक स्पेसिस होती है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेन्यूल्स। ठीक है। ये सारे ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम केमिकल एनालिसिस के बेस पर पढ़ते हैं कि जो पूरी तरीके से केमिकल एनालिसिस है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो देखेंगे उस पर देखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग 75% उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? फास्फोलिपिड से मिलकर बनी है। और जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड्स भी पाई जाती है। इनमें जो ज़्यादातर पोर्शन होती है वो फास्फोलिपिड्स की होती है, वो ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स का पोर्शन ही इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट इज एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन जो हुए उन्होंने सजेस्ट किया एक मॉडल जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी करने के लिए एक मॉडल दिया जिस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। जिसमें बहुत सारी अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ऊपर बाइलेयर पाई जाती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर पाए जाते हैं फास्फोलिपिड्स के, और इसमें 2 टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो फास्फोलिपिड्स के ऊपर फ्लोट्स करते हैं। इनके अलावा इनमें इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी पाई जाती है जो कम्प्लीटली लिपिड्स के बाइलेयर प्रोटीन से कवर्ड है। इनके अलावा कुछ उसके आउटर सरफेस और इनर सरफेस पर भी लिपिड की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके अलावा इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग के रूप में इसमें फ्लोट करते रहते हैं, और ज़्यादातर इनमें पूरी तरीके से फ्लोट्स करता है। और इस मॉडल को लगभग सारे साइंटिस्ट के द्वारा या फिर जो बायोलॉजिकल साइंस हुई वो इस मॉडल को, दैट मीन्स सिंगर एंड निकोलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उस मॉडल को ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड करते हैं। इसकी जो फिगर है उसको मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगा। और आज तक के लिए इतना ही। आपने आज सेल के स्ट्रक्चर पढ़ी, उसमें आपने ये पढ़ा कि फंक्शनल बेस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है।
उनमें देखा कि जो सेल की आउटर बाउंड्री उसको सेल वॉल, जो बीच के पोर्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और एक सेंटर में ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसमें हम जो सेल के का फर्स्ट पार्ट्स है, फर्स्ट पोर्शन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये थिक, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमेएबल एक मेम्ब्रेन है जो सेल को पूरी तरीके से कवर्ड करती है। इनमें देखा कि जो सेल्स है, सेल्स में डिफरेंट टाइप के लिविंग पार्ट्स पाए जाते हैं। उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स। ठीक है, सेंट्रियोल फाउंड ओनली एनिमल सेल, प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स, ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन लिविंग है, और इस साइड का जो पार्ट है वो लिविंग है। इनके अलावा हम लोगों ने देखा कि केमिकल एनालिसिस हम लोगों ने किया, उसमें देखा कि जो 75% पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फास्फोलिपिड से मिलकर के बना है, और बाकी के जो पोर्शन है वो प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड्स के द्वारा बने हैं। इनके अलावा 1972 में हमने देखा कि सिंगर एंड निकोलसन ने इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में एक्सेप्ट किया है। और बचे हुए जो बाकी पोर्शन है वो आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।